संतों और महापुरुषों से हमने सुना है कि सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, क्योंकि भावी बड़ी बलवान है। सारे ग्रंथों का सार भी यही है। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि हुक्म रजाई चालना नानक लिखिया नाल, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई। ये सारे ग्रंथ भी हमें यही समझाते हैं, पर हम सिर्फ पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन इतना अपनाते नहीं हैं जितना महापुरुष लोग अपने जीवन में इन चीज़ों को उतार देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का चरित्र इसी बात को दिखाता है कि चाहे राज्य के सुख हों, चाहे वनवास के दुख हों, वो एकदम सम हैं, प्रसन्न हैं। जंगल में भी वो मंगल सा महसूस कराते हैं माता सीता जी को। किस तरह से उनके बीच का वार्तालाप हो रहा है उसको हम आज सुनते हैं, उस प्रसंग को हम सुनते हैं। सदगुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजें, ताकि मैं रामायण और रामचरितमानस का पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। राम को चित्रकूट में निवास करते हुए 3 माह हो चुके थे, 3 महीने बीत चुके थे। श्री राम जी पर्वत के नीचे एक विशाल शिला पर बैठे सीता जी के संग अपना समय व्यतीत कर रहे थे। श्री राम जी सीता जी को ऋषियों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फलों और मूलों के बारे में बता रहे थे तथा वहाँ पर व्याप्त अनेक प्रकार के वृक्षों, फूलों और वन्य प्राणियों को दिखा रहे थे। श्री राम जी सीता जी को सदैव ही प्रसन्न रखने का प्रयास करते रहते थे। वे चाहते थे कि उनके मन में वनवास के दुखों का आभास भी न हो। सीता जी से बात करते हुए श्री राम जी ने उन्हें मंदाकिनी नदी दिखाई, जिसमें सुंदर फूल खिले हुए थे और जो हंस, सारस तथा विदेशी पक्षियों की क्रीड़ा स्थली भी थी। वे चाह रहे थे कि सीता जी को कोई दुख याद ही न रहे। उसी समय राम ने कुछ दूरी पर धूल उड़ती हुई देखी, जहाँ से भरत की सेना आ रही थी। शीघ्र ही उन्होंने वन्य प्राणियों के स्वर भी सुने। वो चिल्ला रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे सेना के शोर से। तब उन्होंने एकदम से लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, जिस भी कारण से यह धूल उड़ रही है और ये वन्य प्राणी भयभीत हो रहे हैं, तुरंत जाकर पता लगाओ कि यह शोर किस बात का है। तब लक्ष्मण एक बड़े से वृक्ष पर चढ़ गए। वहां से उन्होंने एक विशाल सेना को अपनी ओर आते हुए देखा और बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझकर उन्होंने राम से आकर कहा, अग्नि बुझा दीजिए, एक विशाल सेना इधर आ रही है और सीता जी को गुफा में छुपा दीजिए एवं हथियारों को एकत्रित कर लीजिए। हमें उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। श्री राम जी ने लक्ष्मण को बुलवाकर कहा, उनके रथ की पताका देख कर आओ, अर्थात उनके रथ पर किस राज्य, किस देश का झंडा लहरा रहा है वो देखकर पता करो, जिससे हमें पता चल सके कि सेना किसकी आ रही है। अधि चिन्ह को देखकर लक्ष्मण समझ गए कि यह तो उनके भाई की सेना है और उच्च स्वर में पुकार कर कहा, वे तो भरत हैं, वे अवश्य ही हमारा वध करने आ रहे हैं, ताकि वे निश्चिंत होकर साम्राज्य कर सकें, शासन कर सकें। वस्तुतः वे तीव्र उत्साह से भरकर इधर आ रहे हैं। हमें तुरंत ही धनुष लेकर पर्वत की चोटी से उनके साथ संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यह हमारा सौभाग्य है कि हम उस व्यक्ति से संघर्ष कर सकेंगे जो हमारी पीड़ा एवं दुर्भाग्य का कारण है। क्रोध में उत्तेजित लक्ष्मण को रोकते हुए श्री राम जी ने कहा, भरत यहाँ मुझसे मिलने की तीव्र इच्छा से आ रहे हैं, फिर बाण धनुष की कोई आवश्यकता है? मेरे विचार से भरत मुझे साम्राज्य देने आए हैं, तथापि यदि भरत का वध करके
स्वयं राज सिंहासन लेने की तुम्हारी इच्छा हो लक्ष्मण तो कहो, मैं भरत से शांतिपूर्वक सिंहासन तुम्हें सौंप देने के लिए कहूँगा। इस प्रकार श्री राम जी द्वारा डांटे जाने पर लक्ष्मण ने लज्जा से अपना सिर झुका दिया। लक्ष्मण तब तक वृक्ष से उतरकर राम एवं सीता के साथ कुटिया की ओर बढ़े। इस समय भरत ने उस वन में प्रवेश किया जिसमें चित्रकूट पर्वत स्थित था। जब उन्होंने पुनः धुआं निकलते देखा तब वे उसी दिशा में बढ़े, इस आशा के साथ कि वे राम की कुटिया के निकट पहुंच जाएंगे। भरत शीघ्र अति शीघ्र जाना चाह रहे थे तथा गुह, शत्रुघ्न एवं कुछ अन्य उनके पीछे थे। वशिष्ठ उनकी माताओं को साथ लेकर आ रहे थे। अंततः भरत ने उस कुटिया को देखा जहाँ राम एवं लक्ष्मण के स्वर्ण जड़ित धनुष रखे थे एवं सामने यज्ञ की वेदी थी। जब भरत ने राम को देखा तब आंखों में आंसू लिए वे दौड़ पड़े। राम का चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ने पर भरत मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। राम ने शीघ्र ही उन्हें उठा लिया। यह देखकर व्यथित हो गए कि वे भरत भी वृक्ष की छाल धारण किए हुए थे। अपने चरणों पर गिरे शत्रुघ्न का आलिंगन करके राम ने गुह एवं सुमंत्र का भी आलिंगन किया। तब राम ने भरत को अपनी गोद में लेकर कहा, मेरे प्रिय भाई, पिताजी को अकेले एवं निस्सहाय छोड़कर तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे अपनी माताओं एवं अयोध्या की प्रजा के विषय में बताओ। क्या वे सभी कुशल एवं प्रसन्न तो हैं? तब भरत रोते हुए बोले, हे राम, आपको जटा धारण किए हुए वृक्ष की छाल से निर्मित वस्त्र पहने देखकर तथा अपने चरण कमलों पर वन के शूलों की चुभन देखकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। मेरे दोष के कारण ही आप उस राज्योचित वैभव का सुख नहीं ले पा रहे हैं जिसके आप अधिकारी हैं, और उसके स्थान पर आपको वन में रहकर कष्ट सहना पड़ रहा है। भरत की जटा एवं वन के अनुकूल वस्त्रों को देखकर राम समझ गए कि यह सब भरत के उनके प्रति प्रेम के कारण है। तब भरत का पुनः आलिंगन करके राम ने पूछा, भ्राता भरत, तुम राज सिंहासन को त्याग कर एक भिक्षुक के वेश में वन क्यों आए हो? भरत ने उत्तर दिया, हे राम, मेरी माता के षड्यंत्र का मुझे कोई ज्ञान नहीं था। मेरे अनुसार आप ही सिंहासन के उत्तराधिकारी हैं। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अयोध्या लौटकर साम्राज्य का शासन संभालें। और सभी की अनुपस्थिति से पूरी प्रजा बहुत ज़्यादा व्याकुल और दुखी है। तब राम ने भरत से कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे जो कि वहाँ उपस्थित समस्त व्यक्तियों के लिए शिक्षाप्रद थे, चाहे वो सुंदर शासन हो या समाज की व्यवस्था या फिर परिवार की व्यवस्था। उन्होंने इस तरह से पूछा, हे मेरे प्रिय भरत, यह जानो कि जहाँ धर्म का पालन होता है वह साम्राज्य अवश्य ही सफल होगा। क्या राज्य में ब्राह्मणों, बड़े ज्येष्ठ लोगों का और देवताओं का उचित आदर व सम्मान किया जा रहा है? क्या राज्य में स्त्रियों का सम्मान होता है? क्या वे सुरक्षित हैं? क्या कलह होने पर निष्पक्ष न्याय होता है? मुझे आशा है कि तुम राजा के 14 गुणों को और दुर्गुणों को जानते हो, जैसे कि अयोग्य सहकर्मी आपके साथ न हो, ऐसा मंत्रिमंडल जो रहस्यों को गुप्त नहीं रख सकता हो, या मूर्खों की संगति, धार्मिक रीतियों की उपेक्षा आदि ऐसी ऐसी चीज़ें तो वहाँ नहीं होती हैं। मेरे प्रिय भाई, क्या तुम्हें पराक्रम के 3 प्रकार शक्ति, प्रभुत्व तथा बुद्धि का ज्ञान है? क्या तुम अधिक बोलने वाले, अपशब्दों का उपयोग करने वाले, संपत्ति का अपहरण करने वाले, अन्यायी, इन चारों के संग से स्वयं को दूर तो रखते हो ना? मुझे आशा है कि सहस्त्रों मूर्खों की अपेक्षा किसी एक विद्वान की संगति को तुम उचित समझते हो, क्योंकि आवश्यकता के समय एक गुणवान मंत्री अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, जबकि सहस्त्रों मूर्ख मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भरत को वो सारी बातें समझ नहीं आ रही थी। वे तो सिर्फ भावुक होकर प्रार्थना करते हुए भरत ने राम के चरण कमलों को अपने सिर पर उठाकर रख लिया।
राम ने तब भरत को उठाकर कहा, मैं जानता हूँ मुझे वन भेजे जाने में तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, फिर भी अन्यायपूर्ण ढंग से सिंहासन लेने की मेरी भी कोई अभिलाषा नहीं है। हे भरत, तुम्हें अपनी माता अथवा राजा को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन दोनों ने व्यवहारिकता के कारण ऐसा किया। वस्तुतः ज्येष्ठ यानी कि घर के बड़े अपने आश्रितों के यानी कि अपने घर में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं उनके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं। अतः तुम्हें राज सिंहासन स्वीकार करके राज्य पर शासन करना चाहिए। यह तुम्हारे पिता की इच्छा है। मैंने 14 वर्ष की अवधि को वन में व्यतीत करने का निर्णय कर लिया है, क्योंकि मैं अपने पिता की आज्ञा को सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक सिद्धांत मानता हूँ। किंतु भरत ने यह कहकर टाल दिया कि ज्येष्ठ राजकुमार के रहते हुए कोई शासक नहीं बन सकता। अतः हमारे स्वर्गीय पिता की आत्मा को जलार्पण करने के पश्चात आपको ही अयोध्या आकर राज सिंहासन पर बैठना चाहिए। अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनते ही राम बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो गए। जब सीता, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न ने उनके ऊपर जल छिड़का, तब जाकर वे पुनः चेतन अवस्था में आए। जय राम जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ही जैसे राम भक्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय राम जी की।